ये बता रही थी कि जी पाकिस्तान की जो फॉरेन ऑफिस स्पोक्स पर्सन है उनका कहना है कि जी भारत को एक जिम्मेदार मुल्क का किरदार अदा करना पड़ेगा, लेकिन बात सारी ये है कि ये जिम्मेदारी तो दोनों की है और हिंदुस्तान से ज्यादा पाकिस्तान की भी यही जिम्मेदारी है कि वो एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री होने का सबूत दे। वरना जो बार बार ये नॉन स्टेट एक्टर्स और ये वो किस्म की बातें हमारे यहाँ से होती हैं, मेरे ख्याल है सबसे पहले उस पे रोक लगानी चाहिए, उसके ऊपर काम करना चाहिए, उसको किसी तरीके से रोकना चाहिए कि इस किस्म की शिकायतें हिंदुस्तान को ना हो। और तभी हम हिंदुस्तान से डिमांड कर सकते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल कंट्री होने का सबूत दे। पहले सबूत तो हमें देना पड़ेगा जी, एफएटीएफ में हम बैठे हैं, हाफिज सईद हमारे यहाँ है, इसके अलावा मसूद अजहर हमारे यहाँ है, दाऊद इब्राहिम यहाँ पे बैठ के मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है। तो हम भला इन सब चीजों के होते हुए हम भारत को कैसे ये बात कह सकते हैं कि जी पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन भारत को एक जिम्मेदार मुल्क होने का सबूत देना पड़ेगा। बिल्कुल जी, पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है, इससे पहले भी तैयार था और आइंदा भी तैयार ही रहेगा। अब देखना ये है कि भारत से क्या रिस्पॉन्स आता है और भारत क्या कहता है। क्या क्या इंडिया की जो गवर्नमेंट है, इंडिया के स्टैब्लिशमेंट, क्या इंडिया के लोग बात करने के लिए तैयार हैं, उनके ऑफिशियल्स बात करने के लिए पाकिस्तान से तैयार हैं या नहीं है, ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो नहीं पसंद आती, लेकिन कोशिश करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, डायलॉग का रास्ता कभी बंद नहीं होना चाहिए। और इसी से दोनों कंट्रीज के लोगों की जो है कहना चाहिए कि खुशी भी इसी में है और अमन रहे, वही अच्छा है। बहरहाल अफगानिस्तान की इस वक्त हाल ये है कि टीटीपी जो है वो किसी तरीके से काबू में नहीं आ रही है। पाकिस्तानी फोर्सेस का नुकसान पे नुकसान होता चला जा रहा है, मगर किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से इनको काबू करें। अब जाहिर है जो जिन हमने बोतल से खुद ही निकाला था उसको वापस बोतल में बंद करने में टाइम तो लगेगा और बहुत मुश्किल भी होगी। लेकिन हम सिर्फ यही चाहते हैं कि जो पाकिस्तान ने गलती की है अफगान तालिबान को सपोर्ट करके और साथ साथ टीटीपी को सपोर्ट करके, तो उस चीज से हम जरा थोड़ी सी तौबा कर लें और सबक सीख लें कि हम आइंदा इस किस्म के काम नहीं करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन अब नया बनेगा, नया इलेक्शन होगा, वगैरह वगैरह। पाकिस्तान है भाई ये। पाकिस्तान में पहले 9 साल तक पाकिस्तान का भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था। 47 से 56 तक कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन बना 56 में, तो 58 में मार्शल लॉ आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन कचरे के डब्बे में फेंक दिया। फिर अयूब खान ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया 62 का, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, पार्लियामेंट्री खत्म करके प्रेसिडेंशियल सिस्टम, और खुद प्रेसिडेंट बन गया। फिर 71 की वार के बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हुआ। भुट्टो लाया, भुट्टो उस वक्त चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बना और फिर प्रेसिडेंट बना, और फिर इसने पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन लाया, प्राइम मिनिस्टर को पावरफुल रखा और खुद फिर प्राइम मिनिस्टर बना। फिर जियाउल-हक आया, जियाउल-हक ने कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड किया, और फिर जब 85 में इसने एक नॉन पार्टी बेसिस इलेक्शन कराए तो इसने कॉन्स्टिट्यूशन रिस्टोर किया, लेकिन पहले उस अपनी इलेक्टेड नॉन पार्टी बेसिस के ऊपर जो इलेक्टेड असेंबली थी उससे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कराई, जिसमें मेन पावर्स जो थी ना वो प्रेसिडेंट को दे दी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा, चीफ जस्टिस प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा, प्रेसिडेंट जब चाहे नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबलीज को डिसॉल्व कर सकता है विदाउट एनी रीजन। फिर बेनजीर भुट्टो आई, फिर नवाज शरीफ आया, फिर इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में छेड़छाड़ की, कोशिश की कि वापस प्राइम प्रेसिडेंट से वो पावर्स ली जाएं, तो मुशर्रफ आ गया। मुशर्रफ ने आके मार्शल लॉ नहीं लाया, चीफ एग्जीक्यूटिव की पोस्ट ली अपने लिए। अबे चीफ एग्जीक्यूटिव कॉरपोरेट सेक्टर में होती है, तो ये पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान कंट्री को भी कॉरपोरेट के तौर पे ही चलाते हैं। खैर, चीफ एग्जीक्यूटिव बना, इसने अपने तौर पे फिर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की, 10 साल वो रूल करता रहा, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट पे करता रहा वो। अमेरिका में सिटी बैंक का एक एम्प्लॉय था, एग्जीक्यूटिव था, शौकत अजीज, उसको पाकिस्तान लाया गया, रातों रात उसका आईडी कार्ड बनाया गया पाकिस्तान का, और वो पहले फाइनेंस मिनिस्टर बनाया क्योंकि वो इलेक्टेड नहीं था। फिर इसको एक सेफ सीट से इलेक्शन कराया। उस दौरान
अब क्या करें, क्योंकि मुशर्रफ ने पहले बलूचिस्तान से जफरुल्लाह जमाली को प्राइम मिनिस्टर बनाया था। जफरुल्लाह जमाली डिक्टेशन पे चलने पे तैयार नहीं हुआ तो उसको हटा दिया। अब बनाना था फाइनेंस मिनिस्टर शौकत अजीज को, वो सेनेटर था शौकत अजीज, तो सेनेटर प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। अब क्या करें, तो करंट पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं परवेज इलाही, इनके बड़े भाई चौधरी शुजात हुसैन को टेम्परेरी प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट कराया पार्लियामेंट से। उसको बोल दिया था कि जब तक शौकत अजीज नहीं बनता तब तक तुम टेम्परेरी हो। फौरन एक सीट खाली कराई गई, उस पर शौकत अजीज का इलेक्शन हुआ और चौधरी शुजात 43 दिन प्राइम मिनिस्टर है और इसके बाद शौकत अजीज को लाया गया। शौकत अजीज ने अपनी टेक्नोक्रेट टीम लाया, क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी को हम बेहतर करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, चूना कर दिया। जब मैं मेयर बना था तो शौकत अजीज प्राइम मिनिस्टर था। खैर मुशर्रफ गया, जरदारी आया, जरदारी ने फिर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की और चूंकि जरदारी खुद प्रेसिडेंट बना था और इसकी पार्टी का प्राइम मिनिस्टर था तो इसने पावर फिर अपने हाथ में रखी। इस तरह पाकिस्तान में कभी एक सिस्टम चल नहीं पाया। आज 75 साल बाद भी ये डिसाइड नहीं कर पाए कि हम कॉन्स्टिट्यूशन कैसा रखेंगे, पावरफुल प्रेसिडेंट होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा और टेक्नोक्रेट के पीछे। अब शब्बर दे दिए जो इमरान खान के ज़माने में कुछ दिनों के लिए फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू का चेयरमैन रहा था, उसने कल एक प्रोग्राम में कहा कि अंदर खाने आर्मी, जस्टिस और जो ऊपर हायरार्की है जो असल में रूल कर रही है पाकिस्तान को, उनमें सलाह मशवरे हो रहे हैं कि अब 2.5 साल के लिए एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आ जाए, क्योंकि ये सरकार है ना, इनसे इकोनॉमी नहीं संभल रही और सिक्योरिटी सिचुएशन भी बहुत ख़राब है। इकोनॉमी की ये सिचुएशन है कि गैस का जो इस वक्त सिचुएशन है ना, गैस के हवाले से, एनर्जी रिसोर्सेज के हवाले से गैस क्राइसिस लाइन क्रॉस कर गए हैं। इंडस्ट्रियां, मेजर इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं। इंडस मोटर्स बंद हुई, इसके बाद सुजुकी मोटर्स भी बंद हो गई। टेक्सटाइल मिल्स, फार्मास्यूटिकल कंपनी सब बंद हो रही हैं। इवन हाउस होल्ड्स को भी गैस नहीं मिल रही। जिन जिन इलाकों में सर्दियां हैं वहाँ लोगों का बाजा बजा हुआ है। लोगों को पकाने के लिए घर में गैस नहीं मिल रही। वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था फीफा का, तो इसके बाद शहबाज शरीफ ने जब ट्वीट की तो नीचे ज़्यादातर लोगों ने ये कमेंट किया कि भाई साहब मैच से फुर्सत हो गई हो तो ज़रा गैस तो खोल दो तो हम कुछ पका लें। ये सिचुएशन है, सारी इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं। इलेक्ट्रिसिटी लोड शेडिंग टॉप पे जा रही है। फूड ग्रेन्स मार्केट से गायब होते जा रहे हैं। डबल ट्रिपल प्राइसेस पे भी नहीं मिल रहे। जो थोड़ा बहुत था वो लोगों ने स्टॉक कर लिए हैं बिजनेसमैनों ने, ताकि अपने मन माने कीमत पे बेचेंगे। आटा, दाल, चावल 300 गुना की प्राइसेस बढ़ गई हैं, 300% प्राइसेस बढ़ गई हैं। टेररिज्म, सिक्योरिटी सिचुएशन टॉप पे, स्ट्रीट क्राइम्स टॉप पे, हर आदमी लूट मार पे लगा हुआ है। देयर इज नो गवर्नमेंट इन पाकिस्तान। ऐसे में अब ये हायरार्की सोच रही है जो असल गवर्नमेंट है कि अब ये शहबाज शरीफ और जरदारी की सरकार को भी ख़त्म करके एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट लाई जाए और चीफ जस्टिस से उसकी अप्रूवल ले ली जाए।